जय माता दी। अगर आपने अपने घर में नींबू का प्लांट लगा रखा है या मौसमी का प्लांट लगा रखा है और उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, अगर फ्लावर्स आ भी रहे हैं तो उसके जो फल हैं वो झड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम एक आपको ऐसी कंपोस्ट बनाकर बताएंगे कि अगर आप उस कंपोस्ट का यूज अपने प्लांट पर करते हैं तो उनके फ्रूट झड़ेंगे नहीं और काफ़ी बड़े बड़े भी उसमें आपको फ्रूट मिल जाएंगे। तो आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप देखिए कि हमारा ये नींबू का प्लांट है और इसमें देखिए काफ़ी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है और आप देखिए कि इसकी हर ब्रांच पर फ्लावर्स दिखने लगे हैं। तो अगर इस तरह से आपको भी चाहिए कि आपके भी जो नींबू का प्लांट है उसमें भी अब फ्लावर्स देखिए हर जगह फ्लावर्स दिखने लगे हैं इसमें छोटे छोटे से, तो अगर आपको भी अपने नींबू के प्लांट में काफ़ी फ्लावर्स चाहिए और चाहिए कि उसमें अगर फल लगें तो सूख कर झड़े नहीं, बस वो फल बड़े हो जाएं, तो आपको यह वीडियो देखिए कि आपको कौन सी ऐसी कंपोस्ट बना के डालनी है अपने प्लांट में। अक्सर क्या हो जाता है कि हमारे प्लांट में जब कुछ कमी हो जाती है उनकी रूट्स में, हमें उसे हम अपने प्लांट को पूरा अच्छे से खाना नहीं दे पाते हैं, तो उसकी नीड पूरी नहीं हो पाती है और वह प्लांट हमारा फ्रूटिंग तो देता है पर ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग नहीं दे पाता है, और अगर फ्रूटिंग देता भी है ज़्यादा कम मात्रा में भी देता है तो उसके छोटे छोटे से फ्रूट होकर झड़ जाते हैं। ख़ास तौर से नींबू के साथ होता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपके नींबू के प्लांट में जो आप कंपोस्ट दे रहे हैं उसका असर आपके नींबू के प्लांट के फ्रूट पर हो और काफ़ी मात्रा में आपको उसमें फ्रूट भी मिले देखने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने, आप देखिए मटर के छिलके हैं, तो हम दो तरह से आपको मटर के छिलके का कंपोस्ट बनाना बता रहे हैं। तो आप दो तरह से इसका कंपोस्ट बना सकते हैं। और जब हम एक कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके बाद दूसरी कंपोस्ट हम इसके लिए अपने जो नींबू का प्लांट है उसके लिए तैयार कर रख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें मटर के छिलके हैं, ये करीब 2 किलो मटर के हैं, तो मटर के छिलकों के साथ हमें जो हमारे घर में जो भगवान के फ्लावर्स निकलते हैं उनका यूज करना है इसके साथ। तो आप इनके साथ आप करीब 500 ग्राम फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं और अगर कम बढ़ें तो भी चलेगा। और साथ में फिर आपको क्या करना है कि इसमें कई चीज़ें ऐसी डालनी पड़ेंगी जिसकी वजह से इसकी कंपोस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और जब हमारी लिक्विड कंपोस्ट तैयार हो जाएगी तो हम उसे स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं, उसका यूज़ हम अपने प्लांट पर कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं और उसे हम स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारी ये कंपोस्ट लिक्विड कंपोस्ट हम बना लेंगे तो उसके बाद हम इसका क्या करेंगे पूरा हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपने दोनों को पहले तो इस बकेट में हमें पानी भर कर रखना है। पानी भर के रखने के बाद जैसे हमारा 2 लीटर है तो हमें 2 लीटर में करीब इतना पानी मिलाना है कि हमारे ये छिलके अच्छे से डूब जाएं। हमने इसमें इतना पानी मिला दिया है और आप देखिए कितनी अच्छे से डूब चुके हैं पूरे। अब हमें इसमें जो हमारे फ्लावर्स हैं हमें उनको मिलाना है। जब इन हम फ्लावर्स को अच्छे से हमें इन फ्लावर्स को मिला लेना है और साथ में हमने इसमें कुछ अपनी जो गाजर है, गाजर के जो छिलके थे उनका भी यूज किया है। तो करीब हमने इसमें अपनी 200 ग्राम गाजर है, जो हमारी 4-5 गाजर हैं उनका यूज किया है हमने इसमें। और अगर आपके पास आलू के छिलके हैं तो आप इनमें आलू के छिलके का भी यूज कर सकते हैं।
और प्याज के छिलके, तो आप करीब 2 प्याज के छिलके इसमें आप मिला दीजिए। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या मिलानी है, इसमें हमें मिलाना है अब इसमें गुड़। और गुड़ हमें करीब 50 ग्राम रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधी बकेट हमारी ये कंपोस्ट हो चुकी है। तो हम इसमें इस तरह से गुड़ को मिला देंगे, पर गुड़ बिल्कुल पुराना होना चाहिए जो काले कलर का होता है। और अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई ख़राब गुड़ पड़ा है तो आप अगर इसका यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसमें ख़राब गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे करीबी हमारी राख है 50 ग्राम करीब। तो अब हम इसमें 50 ग्राम राख का यूज करेंगे। पचास ग्राम राख के साथ आपको यूज करना है ए है कील, लोहे की जो कीलें रहती हैं, आपको इनका यूज़ करना है अपने गार्डन में। आप देखिए, इनके इस्तेमाल से आपको क्या होगा कि आपके प्लांट में आयरन की कमी नहीं, आयरन कैल्शियम, इनकी कैल्शियम इन्हें राख से मिलेगी, आयरन इन्हें लोहे की कीलों से मिलेगी, और जो हमारी मटर है उनसे इन्हें पोटास मिलेगा। मतलब इसमें हमें पूरा आप डीएपी कंप्लीट इसका कर सकते हैं। ये हमारा एक तरह से आप समझ जाइए कि ये हमारा डीएपी बनने वाला है। जो कि डीएपी असर करता है वही हमारा ये फर्टिलाइज़र करने वाला है हमारे प्लांट के लिए। तो हम बाज़ार से क्यों डीएपी ख़रीदें जब हमारे घर में ही जो हम बेकार की चीज़ें फेंक देते हैं उनसे हमें डीएपी मिलने वाला है। तो आप देखिए कि मैंने इसमें कीलें रख दी हैं। अब हमें इसमें देना है, ये देखिए आप लिक्विड। ये लिक्विड क्या है हमारा, ये हमारा गोबर की खाद है जो हमने उसका लिक्विड लिया है, और ये करीब है हमारा 100 ग्राम। इस तरह से हो जाता है जब लिक्विड पुराना हो जाता है। तो इस लिक्विड को हमें 100 ग्राम रखना है। और जब हम गोबर का लिक्विड इस तरह से यूज इसमें करते हैं तो इसकी क्या होती है, इसकी फास्ट ग्रोथ होती है इस कंपोस्ट की बनने की, और बहुत स्पीड हो जाती है। साथ में हमें क्या करना है कि हमें जो उपले हैं, तो जो जिन्हें हम कंडे भी बोलते हैं, तो हमें इन्हें 2 पीस में कर लेना है, जिससे कि इनमें अच्छे से पानी भर जाए। तो आप इस तरह से, और ये ऊपर आ जाते हैं, इस वजह से हमें क्या करना है कि हमें इसको इस तरह से इसको दबा कर रखना है। आप देखिए कि हमने जब ये रखे थे तो ये ऊपर आ रहे थे, इस वजह से हमने इसको दबा कर रख दिया है इस लिक्विड को। अब जब हम इसको दबा कर रख दिया है, अब हमें इसको क्या करना है, और ये 2 तरीके से कैसे बनेगी। तो पहला ये है कि हम इसको रखेंगे करीब 2-3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रख देंगे। 3 दिन के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको हटाकर जो हमारे ये कंडे हैं हम इनको निकाल लेंगे बाहर, और निकालने के बाद हम इनको इस तरह से पूरे अच्छे से इसमें फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद फिर हम इसको इसी में मिक्सचर इसका मिला देंगे, क्योंकि ये गल जाएंगे और इसमें काफ़ी इसमें लिक्विड भर चुका होगा। तो इसमें हमें इसको मिला लेना है, इसी में फोड़कर पूरा अच्छे से मिक्स करके जब हम फोड़कर इसमें मिला देंगे तो फिर हमें उसको छोड़ना है फिर करीब 2 दिन के लिए। फिर 2 दिन के लिए हमें फिर छोड़ना है। 2 दिन के बाद फिर हम किसी छड़ी की सहायता से फिर इस मिक्सर को अच्छे से घुमाएंगे, मिला देंगे, क्योंकि ये हमारे जो उपले हैं, कंडे हैं, वो अच्छे से गल चुके होंगे, इसी में मिक्स हो चुके होंगे अच्छे से। और इसको हमें छाया वाली जगह पर रखना है और ढक कर रखना है, इसको हमें खुला नहीं छोड़ना है। अब हमें इसको रखना है करीब 10 दिन के लिए। जब हम 10 दिन के लिए रख देंगे इसको, तो जो इसका कंपोस्ट का कलर होगा बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। जब ब्राउन हो जाए तो फिर हमें किसी छन्नी की सहायता से इसको निकाल लेना है, इसको सूखे वाले को पूरा।
और जो लिक्विड पतला बचेगा जो हमने छन्नी से छान के रखा है वो हम एक बर्तन में किसी भी जो हमारी बोतल रहती है तो हमें उसमें भर कर रखना है, इस लिक्विड को भर के रख लेना है। और जो हमारे जो छिलके वगैरह निकले हैं उसमें हम, अगर आप देखेंगे कि ये हमारे करीब आधी बाल्टी हो गए हैं, मतलब करीब अगर 2-3 किलो करीब हो गए हैं, तो उसमें हमें ऊपर अगर 2 किलो के हैं तो उसमें हमें केवल 2 मुट्ठी उसमें मिट्टी मिलानी है और पूरे में अच्छे से मिलाकर फिर हम इसको रख देंगे किसी भी पॉट में, ऐसे पॉट में रखेंगे कि जिसे हम ढक पाएँ। जैसे कि अगर हम किसी गमले में बना रहे हैं तो गमले में बनाकर हम उस मिट्टी को मिलाकर उसमें अच्छे से रख देंगे ढककर। करीब हम उसको रखेंगे हम 1 महीने के लिए। जब हम 1 महीने के बाद खोलेंगे तो उसमें बहुत अच्छी कंपोस्ट बन चुकी होगी जो हमारे प्लांट की मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम जब अपनी प्लांट में जो हमारा नींबू है हम उसकी चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा देंगे और उसी कंपोस्ट को फिर इसमें हम चारों तरफ से दे देंगे। तो उसका असर क्या होगा कि अगर हमारे फ्रूट इसमें हमारे कोई प्लांट में किसी प्रकार की कोई अगर इसके फ्रूट झड़ रहे हैं तो फिर इसके फ्रूट झड़ना बंद हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ये तो क्या हुआ, हमारी जो कंपोस्ट है जो अगर पक गई है पूरी अच्छे से मिट्टी में बदल चुकी है तो हम उसको देंगे, इसको चारों तरफ से इसकी मिट्टी को हटाकर इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी मिट्टी को हटा देंगे और फिर इसमें इतने दूर रखना है आपको, रूट से करीब आपको 3-4 अंगुल की दूर पर रखना है। फिर आप इस तरह से इसमें होल करके इसमें आप भर देंगे और फिर इसको मिट्टी में इस तरह से ढक देंगे। इस तरह से आपको चारों तरफ इसके में करना है, इधर 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 चारों तरफ से आप इनको, बस इनकी रूट्स के पास में नहीं करना है, इधर थोड़ी दूर पर करना है। और फिर जब आप इसको कंप्लीट कर देंगे फिर उसके बाद आप 1 महीने बाद देखेंगे तो इसमें जो भी फ्रूट बनेंगे वो बड़ी साइज़ के बनेंगे और काफ़ी अच्छे बनेंगे। अब है लिक्विड कंपोस्ट का यूज़। तो लिक्विड कंपोस्ट जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमें इसे 2 लीटर पानी में करीब 200 ग्राम मिलाना है, मतलब 1 लीटर में 100 ग्राम मिलाकर अपने इस प्लांट पर देना है। और ये कंप्लीट होगी हमारी वही 1 महीने में। जब 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इस लिक्विड का यूज इसमें करेंगे तो उससे हमारे फ्रूट झड़ेंगे नहीं और काफ़ी मात्रा में हमें फ्रूट मिलने वाले हैं। तो जब भी इसकी मिट्टी सूखे तो आप उसी कंपोस्ट का यूज़ करना है अगर आपको अच्छे से इसमें फ्रूटिंग अच्छी बड़ी चाहिए तो आपको दोनों तरह से कंपोस्ट का यूज़ मिलेगा। इसमें आप दोनों तरह की कंपोस्ट का यूज अपने प्लांट पर कर सकते हैं। और आप देखिए कि इसमें कितने सारे हमारे में फ्लावर्स तो आ ही रहे हैं और अब फ्रूट भी सेट होंगे तो फिर मैं आपको इसकी वीडियो फिर बना कर दूँगी। आपको ये वीडियो और जानकारी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।